प्यारे विद्यार्थियों, यदि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप किसी भी जॉब के लिए अपना सिलेक्शन चाहते हैं, चाहे वो स्टेट लेवल पर हो, चाहे वो सेंट्रल लेवल पर हो, और यदि इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी समस्या है तो मैं आपके साथ हूँ। इस चैनल के माध्यम से मैं आपकी ग्रामर और वोकैब की हर समस्या को हल करूँगा, ये मेरा वादा है आपसे। आप कमेंट पर जाकर अपने डाउट मुझे बता सकते हैं, अपने क्वेश्चंस आप मुझसे पूछ सकते हैं। जो भी रेलिवेंट डाउट्स होंगे, क्वेश्चंस होंगे, उनका समाधान किया जाएगा। और वीडियोस के माध्यम से हम जो भी नए नए शब्द सीखेंगे, ऐसे शब्द जो परीक्षाओं में बहुत ही फ्रिक्वेंट हैं, आते रहते हैं, हम उनको बड़े ही इजी ट्रिक्स से सीखेंगे। क्योंकि देखिए, इंग्लिश हमारे लिए सेकंड लैंग्वेज है, हमारी फर्स्ट लैंग्वेज है, हमारी मातृभाषा। सो वी आर नॉट वेरी कंफर्टेबल विद द सेकंड लैंग्वेज। और ऊपर से परीक्षा में जो शब्द आते हैं वो आम जीवन से जुड़े हुए नहीं होते हैं। परीक्षाओं में जो ग्रामर पूछी जाती है वो कोई नॉर्मल डे टू डे लाइफ की ग्रामर नहीं होती है। तो मैं ये पूरी कोशिश करूँगा कि चाहे ग्रामर का कोई भी एक पॉइंट हो, चाहे वोकैब हो, हम बहुत ही इजी तरीके से हर टॉपिक को उठाएंगे, आपकी हर समस्या का समाधान करेंगे। और मैं ये चाहता हूँ कि आप इस चैनल को फैलाने में मेरी मदद करें, ताकि दूर दूर गांव में भी जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, ख़ास तौर से जो गांव में लड़कियां पढ़ना चाहती हैं, बिकॉज दे डोंट हैव एनी चांस टू गो टू द नियर बाय सिटी एंड स्टडी देयर, तो उनकी मदद हमें करना है। और एक YouTube जो है ऐसा प्लेटफॉर्म है हमारे लिए, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम लोगों की मदद कर सकते हैं। आई एम नॉट गोइंग टू अर्न फ्रॉम यू। दिस चैनल इज़ नॉट अबाउट अर्निंग, दिस चैनल इज़ अबाउट लर्निंग। तो प्लीज़ इस वीडियो को, इस चैनल के वीडियोस को बहुत फैला दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी इसका फ़ायदा ले सकें। इस चैनल में हम बहुत सारे प्रैक्टिस सेट डालेंगे। ऐसा नहीं है कि हम केवल ग्रामर और वोकैब को फोकस करेंगे। जो प्रीवियस पेपर में क्वेश्चंस आ चुके हैं हम उनको एनालाइज करेंगे। और मैं कुछ वीडियोस बहुत ही फास्ट ट्रैक वाले भी डालता हूं। यदि आप जाकर देखेंगे तो आप पाएंगे कि मुश्किल से 12 या 13 मिनट के वीडियोस हैं और उसमें 30 क्वेश्चंस जो पिछली परीक्षाओं में आ चुके हैं, ऐसे 30 क्वेश्चंस हम फटाफट डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा उसमें एक्सप्लेन कर दिया जाता है जहाँ जितनी ज़रूरत है, क्योंकि हमें वहाँ पर कभी कभी ये ज़रूरत होती है कि हम कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस करें। वी कैनॉट स्पेंड 30 मिनट्स फॉर 30 क्वेश्चंस। उसके लिए दूसरे वीडियोस होंगे जिसमें आपको हर टॉपिक डिटेल में पढ़ाया जाएगा कि नाउन क्या होता है, नाउन पहचानते कैसे हैं, नाउन से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आते हैं, प्रोनाउन क्या है, मतलब सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंस है, वॉइस है, हर बात का समाधान आपको दिया जाएगा। और मुझे आपसे केवल ये मदद चाहिए कि आपको मुझे ये वादा करना होगा कि आप वीडियोस को शेयर करेंगे। तो आज हम लेकर आ गए हैं प्रेपोजिशन प्रैक्टिस का सेट नंबर 7। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। पहला क्वेश्चन यहाँ आपके सामने आ जाएगा स्क्रीन पर, बहुत ध्यान से देखिए। ओवर टाइम देयर अक्वेंटेंस डिवेलप्ड ब्लैंक अ लास्टिंग फ्रेंडशिप। और आपके ऑप्शन हैं इनटू, फॉर, फ्रॉम, अक्रॉस, एंड द करेक्ट आंसर इज इनटू। देखिए, हमने ये कई बार देखा है पिछले क्वेश्चंस में भी कि जब भी कोई चीज़ बदल कर किसी में परिवर्तित हो जाए, है ना, जैसे उनकी जो जान पहचान है वो किस में डिवेलप हो गई, फ्रेंडशिप में, तो इनटू। जैसे ट्रांसलेट दिस इनटू इंग्लिश, तो जब भी कोई चीज़ बदल कर किसी में परिवर्तित हो जाए तब हम यूज़ करते हैं इनटू, यानी एक चीज़ अपना स्वरूप बदल कर दूसरी बन जाए। ओके,
क्वेश्चन नंबर 2 है द कार स्किडेड एंड वेंट आउट ब्लैंक कंट्रोल क्रैशिंग ब्लैंक एन ऑन कमिंग ट्रक। ऑप्शंस हैं ऑफ इनटू इनटू टू इन ऑफ अक्रॉस एंड द करेक्ट आंसर इज ऑफ और इनटू। देखो कार कैसी हो गई आउट ऑफ कंट्रोल, तो आउट ऑफ मिल गया हमको। फिर है क्रैश इनटू, हमने पढ़ा था पिछले कुछ क्वेश्चंस ऐसे आए थे, क्रैश इनटू टकरा जाना, जब कोई गाड़ी किसी पेड़ से खंबे से दीवार से टकरा गई तो क्रैश इनटू। क्वेश्चन नंबर 3 हर नॉवेल्स हैव बीन ट्रांसलेटेड ब्लैंक 19 लैंग्वेजेस, ये बन जाना चाहिए इनटू बियॉन्ड बाय ऑफ एंड द करेक्ट आंसर इज इनटू। जैसे अभी हमने बताया था ना ट्रांसलेट दिस इनटू इंग्लिश, तो ट्रांसलेटेड इनटू 19 लैंग्वेजेस। क्वेश्चन नंबर 4 रनिंग इज एन एक्सलेंट वे टू बर्न ब्लैंक एक्सेस कैलोरीज, तो ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं बाय इनटू फॉर ऑफ एंड द करेक्ट आंसर इज ऑफ OFF, क्योंकि बर्न ऑफ क्या होता है जला जला के ख़त्म कर देना। नंबर 5 द चिल्ड्रन गो टू बेड ब्लैंक 9 o'clock एट ऑन विद इन, वेरी इजी, द करेक्ट आंसर इज एट 9 o'clock। क्वेश्चन नंबर 6 शी इज सिटिंग ब्लैंक द टेबल ब्लैंक द कॉर्नर, तो एट इन ऑन फ्रॉम इन ऑन विद इन ऑफ एंड द करेक्ट आंसर इज एट द टेबल इन द कॉर्नर। अब आप सोचेंगे यार हमने तो ऑन द टेबल सुना था, तो भाई अगर कोई बैठेगा तो टेबल पर नहीं बैठेगा वो, तो वो ऑन द टेबल होता अगर वो टेबल पर चढ़ के बैठ जाए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति चेयर में बैठा है और वो जो चेयर है वो टेबल के पास है, टेबल से सटी हुई है, तो हम एट का यूज़ करते हैं। जैसे ही इज़ एट द टिकट काउंटर, सटा हुआ है, चिपका हुआ है। नेक्स्ट वी आर प्लानिंग टू टर्न द स्मॉलेस्ट बेडरूम ब्लैंक एन ऑफिस फॉर इनटू फ्रॉम बाय एंड द करेक्ट आंसर इज इनटू। देखो इसमें भी चेंज का सेंस आ रहा है, एक चीज़ चेंज होके दूसरी बन गई। क्वेश्चन नंबर 8 द एरिया इन द पार्क वेयर द किड्स प्ले इज फेंस्ड ब्लैंक फॉर सेफ्टी रीजंस ऑफ फ्रॉम बाय इनटू एंड द करेक्ट आंसर इज ऑफ। देखो फेंस ऑफ का मतलब होता है किसी भी एक स्थान को फेंसिंग करके सिक्योर कर देना, ताकि बाहर की चीज़ें अंदर ना आ सके और अंदर की चीज़ें बाहर ना जा सके। ये तो गाने जैसा लग रहा है। नंबर 9 डू यू प्ले एनी अदर स्पोर्ट्स ब्लैंक बास्केटबॉल, तो बिसाइड्स अलोंग अक्रॉस, द करेक्ट आंसर इज बिसाइड्स के अलावा। क्या आप बास्केटबॉल के अलावा कुछ और भी गेम खेलते हो? 10 citizens have demanded a full inquiry blank the government's handling blank the epidemic, तो into of for on from for by in, the correct answer is into of। देखो किसी भी चीज़ की जब इंक्वायरी होती है तो इंक्वायरी into, जैसे आपको याद होगा लुक इनटू क्या होता है जांच पड़ताल करना, इसी तरह प्रोब इनटू। चलिए नेक्स्ट, और किस चीज़ की हैंडलिंग? एपिडेमिक की। नेक्स्ट देखते हैं 11 सम पॉइजनस गैसेस कैन एंटर द बॉडी बाय एब्जॉर्प्शन ब्लैंक द स्किन फॉर फ्रॉम ऑफ थ्रू, द करेक्ट आंसर इज थ्रू द स्किन से होकर। 12 देयर आर 4 ब्रिजेस ब्लैंक द रिवर डेन्यूबे अक्रॉस बिलो अंडर अलोंग, तो द करेक्ट आंसर इज अक्रॉस, क्योंकि जब भी कोई ब्रिज होता है ना तो वो नदी के आर पार होता है भाई, है ना, नदी के एक छोर से दूसरे छोर जाता है, इसी को अक्रॉस कहते हैं। जैसे अक्रॉस द रोड, अक्रॉस द रिवर, तो एक छोर से गया और दूसरे छोर पर जाकर टिक गया, यानी वो टिका होगा, ज़मीन पर टिका होगा, तब हम यूज़ करते हैं। अगर हम ओवर कहेंगे, मान लीजिए इसमें तो ऑप्शन नहीं, वैसे ओवर कहेंगे तो हवा में रहेगा। 13 द फेयर टेक्स प्लेस एवरी जून विद बैंड्स थिएटर एंड मच मोर ब्लैंक, तो बिसाइड अलोंग अक्रॉस एंड द करेक्ट आंसर इज बिसाइड्स। ये जो होता है ना मच मोर बिसाइड्स, इसका मतलब होता है और भी बहुत सारी चीज़ें, और भी आदि, क्योंकि बिसाइड्स का मतलब है के अलावा। क्वेश्चन नंबर 14 देयर इज़ एन ओल्ड पेयर ब्लैंक शूज़ ऑफ योर्स लाइंग ब्लैंक द बॉटम ऑफ द वार्डरोब, तो ऑफ एट, ऑफ इनटू, ऑफ अबाउट, ऑफ बिसाइड्स एंड द करेक्ट आंसर इज ऑफ एट। तो पेयर ऑफ शूज़ वहाँ है एट द बॉटम, छोटा स्थान क्या बताता भाई? एट। नंबर 15 द बॉय जम्प्ड ब्लैंक द रिवर, तो इन, फॉर, बाय, इनटू एंड द करेक्ट आंसर इज
इनटू, जंप इनटू द रिवर मतलब नदी में कूद जाना। क्वेश्चन नंबर 16, द पुअर चाइल्ड गोज टू स्कूल ब्लैंक फुट, तो ऑन, बाय, विथ, अबव, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑन फुट। कई बार हम बाय फुट और ऑन फुट में कंफ्यूज हो जाते, तो याद रखिए यहाँ पर करेक्ट जो आंसर होगा वो होगा ऑन फुट। शी वॉज गिवन, 17 है, शी वॉज गिवन ए स्कॉलरशिप ब्लैंक द अवार्ड, बिसाइड्स, बिसाइड, अलोंग, अक्रॉस, द करेक्ट आंसर इज बिसाइड्स। तो अवार्ड के अलावा उसको क्या मिला, स्कॉलरशिप मिला। क्वेश्चन नंबर 18, देयर वॉज नो सोप सो आई जस्ट क्विकली रिंस्ड माई हैंड्स ब्लैंक द टैप, अंडर, ओवर, अबव, बाय, द करेक्ट आंसर इज अंडर, अंडर द टैप, नल के नीचे। भाई कोई नल के ऊपर हाथ करके तो धोएगा नहीं, नल के नीचे ही रखेगा। 19, आर्कियोलॉजिस्ट डिस्कवर्ड अ गोल्ड कप जस्ट ब्लैंक द सरफेस एट द साइड ऑफ रोमन विला, बीनीथ, अक्रॉस, बियॉन्ड, ऑफ, तो बीनीथ द सरफेस, द करेक्ट आंसर इज बीनीथ। बीनीथ यानी के नीचे, सरफेस के नीचे, खुदाई हुई तो सरफेस के नीचे कुछ मिला ना। 20, इन्फ्लेशन हैज़ फॉलन ब्लैंक 5% फॉर द फर्स्ट टाइम इन 6 years, अबव, बिलो, ओवर, अक्रॉस, तो देखो इन्फ्लेशन गिरा तो कैसे, कहाँ गिरेगा, नीचे ना, तो बिलो, बिलो 5%, 5% से नीचे गिर गया। 21, द वेजिटेबल्स वर कट ब्लैंक द मेड ब्लैंक अ शार्प नाइफ, बाय विथ, फ्रॉम विथ, ऑफ विथ, बाय फ्रॉम, द करेक्ट आंसर इज बाय विथ। किसके द्वारा काटा गया, मेड के द्वारा, तो डूअर में बाय आ गया। और किस चीज़ से काटा, चाकू से, तो विथ, टूल में विथ आता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, आई ऑलवेज लाइक टू लीव माई डेस्क क्लियर ब्लैंक द एंड ऑफ द डे, सो फॉर, फ्रॉम, एट, इनटू, द करेक्ट आंसर इज एट द एंड ऑफ द डे, फ्रेज है भाई, एट द एंड। क्वेश्चन नंबर 23, द टेबल हैज़ अ प्लास्टिक कोटिंग विच प्रिवेंट्स लिक्विड्स ब्लैंक परमिएटिंग ब्लैंक द वुड बीनीथ, तो इनटू, ऑन, फॉर, ऑफ, फ्रॉम, इनटू, बाय, फॉर, एंड द करेक्ट आंसर इज फ्रॉम, इनटू। देखिए प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना, किसी को कोई काम करने से रोकना, तो उसमें फ्रॉम आता है ना, प्रिवेंट समबडी फ्रॉम डूइंग समथिंग। इसी तरह स्टॉप होता है, स्टॉप समबडी फ्रॉम डूइंग समथिंग, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया, एक में फ्रॉम आ गया, दूसरे में है क्या, इनटू। परमिएट का मतलब क्या होता है, छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं उनसे रिस रिस कर जब कोई चीज़ अंदर जाती है उसको हम बोलते हैं परमिएट। जैसे बारिश का पानी गिरता है ज़मीन में धीरे धीरे कैसा हो जाता है, परमिएट हो जाता है ना, तो उसी सेंस में आ रहा है। फिर है 24, फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्काई क्रेपर्स द कार्स ब्लैंक अस लुक्ड लाइक इंसेक्ट्स, तो अक्रॉस, बिलो, अबव, अलोंग, द करेक्ट बिलो। क्रेपर्स किसको बोलते हैं, बहुत ऊंची बिल्डिंग्स होती है उनको बोलते हैं स्काई क्रेपर्स। अब उससे जब आप नीचे देखोगे तो नीचे जो कार्स वगैरह वो कैसी दिख रहे हैं, कीड़े मकोड़े जैसी, तो नीचे देखोगे ना, ऊपर तो नहीं चलेंगी कार्स। 25, इट इज़ डिफ़िकल्ट ब्लैंक आ स्मॉल सुपर मार्केट ब्लैंक कॉम्पीट ब्लैंक द बिग सुपर मार्केट्स, 3 ब्लैंक्स हैं भाई, इन, ऑफ, विथ, ऑफ टू, फॉर टू विथ, और इन फॉर टू, द करेक्ट आंसर इज फॉर टू विथ। देखो इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर आ स्मॉल सुपर मार्केट, यानी एक छोटे सुपर मार्केट के लिए कठिन होता है। क्या कठिन होता है, टू कॉम्पीट, क्रिया को किससे जोड़ते हैं, टू से, टू कॉम्पीट। अब कॉम्पीट का मतलब होता है प्रतिस्पर्धा करना, किससे, विथ, तो विथ द बिग सुपर मार्केट्स, कॉम्पीट विथ यानी प्रतिस्पर्धा करना। क्वेश्चन नंबर 26, अ क्रैक हैड स्टार्टेड ब्लैंक अपीयर जस्ट ब्लैंक द लाइट ब्लैंक द सीलिंग, 3 ब्लैंक्स इसमें भी हैं भाई। तो टू अबव ऑन, ऑफ बिलो इन, फ्रॉम बिलो ऑन, फॉर अबव ऑन, एंड द करेक्ट आंसर इज टू अबव ऑन। अगर आपको 3 खालिस्तान में एक भी बिल्कुल श्योर है तो आप उसको चेक कर लीजिए। देखो अपीयर क्या है, क्रिया है, अपीयर मतलब दिखना, प्रकट होना, तो क्रिया को किससे जोड़ते हैं, टू से, और टू तो एक ही ऑप्शन में है ना पहले, ठीक है। और जस्ट अबव द लाइट, तो लाइट के ठीक ऊपर, और कहाँ पर, ऑन द सीलिंग। 27, द टेम्परेचर इज एक्सपेक्टेड ब्लैंक ड्रॉप ब्लैंक 2 degrees ब्लैंक 0 tonight, तो ऑफ टू अबव, फॉर ऑफ बिलो, टू बिलो, बाय ऑफ बिलो, एंड द करेक्ट आंसर इज टू बिलो। देखिए ड्रॉप क्या है, वर्ब है, गिरना, तो वर्ब को किससे जोड़ा हमने, टू से, तो टू ड्रॉप। अब कहाँ तक गिरेगा, टू degrees,
क्योंकि पहुंचने का प्रेपोजिशन बिलो 0। 28 दे वर डिवाइडेड ब्लैंक 2 ग्रुप्स विद नो गर्ल्स ब्लैंक 1 ग्रुप एंड बॉयज़ ब्लैंक द अदर। इसमें भी 3 ब्लैंक्स हैं। इन ऑफ इनटू इन फॉर इन बाय इन। तो डिवाइड, देखो जब भी हमने किसी चीज़ को डिवाइड किया, मान लो जैसे किसी चीज़ को हमने 4 चीज़ों में डिवाइड कर दिया तो इनटू आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने यूज़ कर लिया है ऑप्शन नंबर बी, इनटू इन। तो दे वर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, उनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 29 फायर फाइटर्स वर ट्राइंग टू लिफ्ट द रैकेज ब्लैंक एन एक्सप्रेस बस दैट हैड ओवरटर्न्ड ब्लैंक द मेन हाईवे ऑफ ऑन एट इन। तो ऑप्शंस हैं ऑफ ऑन एट इन अक्रॉस अंडर इन एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑफ ऑन। भाई रैकेज क्या होता है? रैकेज होता मलबा। कोई मान लो एक्सीडेंट हो जाता है ट्रेन का, कार का, ट्रक का, तो उसका जो मलबा है उसको हम रैकेज बोलते हैं। तो काकी के का सेंस आ रहा, देखो रैकेज किस चीज़ का? रैकेज एक्सप्रेस बस का, और कहाँ? हाईवे में। तो रोड से रिलेटेड शब्द में हम ऑन लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 आज का लास्ट क्वेश्चन है। I told mom that we'd be home blank an hour or so, but we got late blank another hour. Under with, in by, at for, until with, and the correct answer is in by। क्योंकि देखो in क्या बताता है? ड्यूरेशन बताता, अवधि। जैसे मैं वहाँ 1 घंटे में पहुँच जाऊँगा, तो कितनी देर में, ड्यूरेशन क्या है, कितनी देर में पहुँच जाऊँगा, तो 1 आवर है, तो आई विल रीच देयर इन एन आवर, ठीक है। और बाय क्या बताता है? तक, ठीक है। जैसे कि द फ्लाइट हैज़ बीन डिलेड बाय अनदर आवर, यानी फ़्लाइट 1 घंटे तक और लेट हो गई है। तो आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। लेट अस फिनिश, सी यू सून।